18 नवंबर 2025 ये वो तारीख है जब सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामा राजू जिले में देश के सबसे खूंखार नक्सली माड़वी हिड़मा का एनकाउंटर किया। माड़वी हिड़मा नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी का मेंबर था। इस पर करीब 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में ये मोस्ट वांटेड था। बस्तर में इसने अलग अलग साल में करीब 26 से ज़्यादा हमले किए, जिसमें करीब 300 से ज़्यादा जवान, आम नागरिक और नेता मारे गए। साल 2010 में हुई ताड़मेटला की घटना, जिसमें 76 जवानों की शहादत हुई थी। साल 2013 में झीरम हमले का भी यह मास्टरमाइंड था। इस एनकाउंटर में केवल माड़वी हिड़मा ही नहीं मारा गया, बल्कि उसकी पत्नी राजे भी मारी गई। राजे DKHZC मेंबर थी और इस पर भी करीब 25 लाख रुपए से ज़्यादा का इनाम घोषित था। अब नक्सल सूत्र बता रहे हैं कि जब धीरे धीरे बस्तर में सुरक्षा बल अंदरूनी इलाके में पहुंचे, वहां पर जब जवानों की पैठ बढ़ी, पुवर्ती, टेकलगुड़म, रायगुड़म जैसे इलाके में जब जवानों का कैंप बैठा, तब नक्सली वहां से मूव करके कर्रे गुट्टा की पहाड़ी को अपना नया ठिकाना बना लिए थे, जहां हिड़मा अपनी पत्नी के साथ भी रह रहा था। लेकिन साल 2025 में जब देश का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों पर चला, तो नक्सली हिड़मा अपनी पत्नी को लेकर तेलंगाना की तरफ मूव कर गया था। वहां भी जब सुरक्षा बलों का नक्सलियों पर दबाव लगातार बढ़ता गया, तब हिड़मा अपनी जान बचाते हुए छिपते छिपाते किसी तरह से छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सरहद पर स्थित अल्लूरी सीतारामा राजू जिले के जंगलों में छिपा हुआ था। लेकिन इंटेलिजेंस की पुख्ता रिपोर्ट और सटीक सूचना के बाद आंध्र प्रदेश की फोर्स नक्सलियों के उस गढ़ में घुसी, जहां पर हिड़मा छिपा हुआ था, और हिड़मा का एनकाउंटर कर दिया गया। हिड़मा का एनकाउंटर केवल एक नक्सली का एनकाउंटर नहीं है, बल्कि यह देश में नक्सलवाद के सीने पर जवानों का एक करारा प्रहार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। वहीं 31 मार्च 2026 आने को अब महज चंद महीने ही बचे हुए हैं और अब तक करीब 450 से ज़्यादा नक्सलियों का एनकाउंटर कर दिया गया है। सैकड़ों नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, आत्मसमर्पण भी कर दिया है। हाल ही में नक्सली लीडर भूपति और रुपेश ने भी हिंसा का रास्ता छोड़ा और सरकार के सामने आकर उन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं। ऐसा कहा जाता है कि माओवादी हिड़मा नक्सल संगठन और बस्तर को जोड़ने की, नक्सलवाद से जोड़ने की एक अहम कड़ी था। ये कड़ी अब पूरी तरह से टूट चुकी है। हिड़मा ही बस्तर में नक्सलवाद को पनपाया था। नक्सल सैकड़ों लोगों को नक्सल संगठन में इसने शामिल किया था। कईयों को इसने हथियार बनाने से लेकर हथियार चलाने तक की ट्रेनिंग दी थी और कई मुठभेड़ों में यह शामिल रहा है और मास्टरमाइंड रहा है। हिड़मा के एनकाउंटर को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।